क्लास 12th की एक्सरसाइज 2.1 करने वाले आज हम मैथ की। ठीक है, ये एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है ये करने से पहले थोड़ा सा बेसिक में बताना चाहूंगा। बेसिक में ज्यादा कुछ नहीं, हम ये टेबल तो पढ़ चुके हैं 8वीं क्लास में 10th क्लास में, तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, इसको बनाना सीख लेना। ठीक है, वो बाद में मैं सिखा दूंगा अगर कोई दिक्कत हो। हमें जो आगे समझना है एक्सरसाइज करने से पहले ये छोटे छोटे फॉर्मूले पढ़ने हैं। देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स है और ये जो माइनस जो दिखाई दे रहा है हमें, ये माइनस कहाँ आ गया, बाहर आ गया। तो सिंपल है, साइन इनवर्स माइनस एक्स, और साइन का जो माइनस है वो कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। साइन के अलावा देखो भाई, जो टेन का इनवर्स है वो भी बाहर आ जाता है और जो कोसेक का इनवर्स है वो भी बाहर आ जाता है। लेकिन जो इसके अलावा है, जैसे कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और कोट इनवर्स, अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ हो कोस इनवर्स माइनस एक्स, तो इसका माइनस बाहर आएगा तो सही। यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लेकिन ये जो माइनस है, इसके माइनस से पहले यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, पाई लगाना पड़ेगा। तो इन तीनों के रेशियो में पाई निकल के आता है, जबकि इसमें पाई निकल के नहीं आता। तो साइन 10 और कोस माइनस आ जाता है, जबकि इसमें माइनस नहीं आता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन को चालू करते हैं। तो जो हमारी एक्सरसाइज है, पहला क्वेश्चन ये रहा। अब देखो माइनस में, अब ये साइन इनवर्स है, मैंने अभी बताया था जो साइन इनवर्स है। ठीक है भाई, जो साइन इनवर्स है उसका, ये थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ अभी मैंने बताया था साइन का जो माइनस है वो कहाँ आ जाता है, बाहर की तरफ निकल के आ जाता है। तो जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 1 है, ठीक है भाई, यहाँ दे रखा था साइन इनवर्स माइनस का हाफ दे रखा था। तो इसका माइनस तो बाहर आ जाएगा सीधा, तो बाहर आके यहाँ पे क्या बच गया, साइन इनवर्स 1/2 निकल के आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब साइन इनवर्स 1/2 हम वैल्यू चेक कर लेंगे किसकी होती है। तो वैल्यू चेक करने के लिए टेबल में शुरुआत में दे चुका हूँ। तो साइन और 1/2 देखोगे 30 की वैल्यू होती है। तो यहाँ जो ये वैल्यू होती है वो किसकी निकल के आती है, 30 की। तो 30 को हम लोग क्या लिखते हैं, पाई बाई अपॉन में 6 लिखते हैं। तो पाई बाई अपॉन में 6 आ गया ये। अब ये जो है यही इसकी क्या मानी जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू मानी जाएगी। अब जो अगला था, ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2, कोस इनवर्स, यहाँ जो नंबर 2 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कोस इनवर्स, कोस इनवर्स के बाद दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था, कोस इनवर्स अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2। तो यहाँ पे दे रखा है अंडर रूट 3/2। अगर मुझे इसका सॉल्यूशन करना है तो सबसे पहले मुझे यहाँ माइनस दिख ही नहीं रहा। जब माइनस नहीं दिख रहा तो प्रिंसिपल वैल्यू तो बहुत आसान है निकालने के लिए, हम सीधा टेबल देखेंगे। टेबल में कोस की √3/2 वैल्यू होती है, ये होती है, किसकी होती है, ये भी 30 की होती है। तो इसका मतलब डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे, पाई बाई 6। तो जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू वो क्या निकल के आ गई, पाई अपॉन में 6। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले नीचे करूं मैं, यहाँ पे दे रखा है कोसेक इनवर्स 2। अब माइनस में नहीं है ना ये, अगर माइनस में नहीं है तो क्वेश्चन ऐसे ही खत्म हो जाता है हमारा ये। तो कोसेक इनवर्स 2 दे रखा है ये वाला, अगर माइनस में नहीं है इसका तो यहाँ पे सीधा मैं टेबल देख लेता हूँ, कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू क्या होती है। कोसेक ये रहा 2, ये रहा 30, और 30 का मतलब क्या होता है, पाई बाई 6। तो इसकी डायरेक्ट प्रिंसिपल वैल्यू बता रहा हूँ, इसका डायरेक्ट आ जाएगा पाई अपॉन में 6। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब अगला देखते हैं, अगला दे रखा टेन इनवर्स। ठीक है, टेन इनवर्स पे दे रखा था और टेन इनवर्स अंडर रूट 3 था। अगर मैं इसका सोल्यूशन निकालता हूँ तो सबसे पहले जो टेन है, टेन का इनवर्स माइनस में दे रखा है। ठीक है, तो टेन का इनवर्स माइनस में देने के लिए मैंने यहाँ फॉर्मूला बताया था, टेन का इनवर्स अगर माइनस में एक्स हो तो माइनस बाहर आ जाता है। अब हम लोग करेंगे क्या, सीधा सिंपल है, यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 4 था ये वाला, क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया और डायरेक्ट लिख दिया मैंने टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3। इसका माइनस बाहर आ जाएगा सीधा, तो यहाँ लिख दिया माइनस टेन इनवर्स अंडर रूट 3, ऐसे लिख दिया यहाँ पे। ठीक है भाई, अब ये वाला माइनस का तो माइनस रहेगा। अब टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 60 होती है, और 60 को क्या लिखते हैं, पाई बाई 6। तो ये जो वैल्यू है कितने की निकल के आ गई, पाई बाई 6। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है अपॉन में, वो किसके इक्वल आ गई, पाई अपॉन में 6। अब दिक्कत आएगी यहाँ से। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 से, तो 5 से जरा ध्यान से देखना, कोसेक इनवर्स हाफ। ठीक है भाई, कोसेक इनवर्स हाफ है माइनस का वो भी, तो इसको थोड़ा अलग से क्वेश्चन करते हैं। कोसेक इनवर्स हाफ है वो भी माइनस का। तो यहाँ पहले तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, कोस इनवर्स हाफ है माइनस का। अब देखो ये माइनस बाहर आ जाएगा, लेकिन ये कोस है ना, तो इसका माइनस बाहर आएगा, तो पहले तो पाई लिख दूंगा, फिर माइनस का साइन 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा कोस, ये यहाँ गलत लिख दिया मैंने, और यहाँ पे आ जाएगा कोस इनवर्स 1/2। मतलब ये माइनस हटाने के लिए यहाँ पे मुझे पाई का यूज करना पड़ा, तो पाई की जगह तो पाई। अब कोस 1/2, अगर मैं कोस 1/2 की वैल्यू देखूँ तो टेबल टेबल में होती है हमारे पास, कोस 1/2 की वैल्यू 60 होती है, 60 को हम लोग पाई बाई 3 लिखते हैं। तो यहाँ जो लिख देंगे सीधा डायरेक्ट क्या लिख देंगे, पाई अपॉन में 3। अब इन दोनों को माइनस करना है। देखो माइनस करने के लिए अपॉन में 1 लेके, या तो एलसीएम लेके माइनस करो, या शॉर्ट में 3 एकम 3, 3 में से यहाँ 1 माना जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 पाई अपॉन में 3।
तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या निकल के आ गई इसकी, कोस इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू निकल के आ गई है, प्रिंसिपल वैल्यू 2 पाई बाई अपॉन में 3 निकल के आ गई है। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 6 है। अब यहाँ टेन इनवर्स माइनस में दे रखा है। ठीक है, टेन इनवर्स माइनस में, तो इसका तो सिंपल है ना, माइनस टेन इनवर्स 1 बन जाएगा ये। यहाँ पाई को माइनस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 10 का माइनस सीधा बाहर आ जाता है। तो माइनस की जगह माइनस, 10 की जगह 10, और 1 की वैल्यू 45 होती है, तो 45 को पाई अपॉन में 4 लिख देंगे। ये इसके सारे आंसर आ गए। ठीक है, समझ में आ गया ये। अब जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें इसमें माइनस है ही नहीं, तो ये तो बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम लोगों को सेक इनवर्स 2 अपॉन में अंडर रूट 3 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ तो नेगेटिव का कोई लफड़ा ही नहीं है ना। तो एक काम करेंगे, सीधा हम लोग सेक 2 अपॉन में 3 की वैल्यू देख लेंगे टेबल में। तो ये रहा सेक, और 2 अपॉन में रूट 3 का मतलब 30 की होती है वैल्यू। 30 को हम लोग पाई बाई 6 लिखेंगे, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू पाई अपॉन में 6 निकल के आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, यहाँ पे दे रखा है कोट इनवर्स, ये कोट इनवर्स अंडर रूट 3, देखो माइनस में है ही नहीं ये वाली वैल्यू, तो माइनस में नहीं है तो डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। अब कोट रूट 3 की वैल्यू मालूम है आप लोगों को, नहीं मालूम तो चलो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ लिख दिया मैंने कोट, और ये रहा रूट 3, और इसकी वैल्यू 30 होती है, 30 को हम लोग पाई अपॉन में 6 लिखते हैं। तो जो अगला है यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा पाई अपॉन में 6, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू भी आ गई। अगला जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है यहाँ पे कोस इनवर्स माइनस का हाफ अंडर रूट 2। अब कोस में अगर माइनस आता है, देखो कोस में सेक में अगर माइनस आता है, तो ये माइनस हटाने के लिए ना, माइनस हटाने के लिए पाई लगाना पड़ता है। मैं तो पाई माइनस कोस इनवर्स, और यहाँ आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 2, दिख रहा होगा आप लोगों को ये। यहाँ से 1 अपॉन रूट 2 से माइनस बाहर आ गया, लेकिन बाहर पाई भी लगा दिया हमने ये। अब पाई की जगह तो पाई रहेगा। अब हमें जो चाहिए 1 अपॉन रूट 2 की वैल्यू चाहिए कोस में, तो कोस में 1 अपॉन रूट 2 की जो वैल्यू है वो होती है, यहाँ से चेक कर लें, कोस में 1 अपॉन रूट 2 की वैल्यू 45 होती है। तो 45 को हम लोग पाई अपॉन में 4 लिखते हैं, तो इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा वो सीधा हो जाएगा पाई अपॉन में 4। अब इसको माइनस कैसे करेंगे, 4 1 जा 4, और 4 में से 1 गया, तो यहाँ आ जाएगा 3 पाई अपॉन में 4, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकल के आ गई। अगला दे रखा है कोसेक इनवर्स, और यहाँ पे माइनस में दे रखा है। तो कोसेक जो है, अब यहाँ मैं पहले तो फॉर्मूला दिखाता हूँ। तो कोसेक हमारा ये रहा, कोसेक का माइनस सिंपल बाहर आ जाता है और कुछ नहीं करना होता। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ दे रखा था हमें कोसेक, ये दे रखा था हमें कोसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, माइनस का था, ये माइनस लगा दिया, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो डायरेक्ट हमारे पास बच गया कोसेक इनवर्स 2 बच गया, ये वाला, वो भी अंडर रूट 2 बच गया। तो यहाँ मैंने ये माइनस बाहर लगा दिया। अब सीधा वैल्यू चेक कर लेनी है कि कोसेक में रूट 2 कौन सी वैल्यू होती है। तो कोसेक में अगर मैं रूट 2 चेक करूँ, तो कोसेक हमारा ये रहा, और रूट 2 ये रहा, तो 45 की वैल्यू होती है। 45 को पाई अपॉन में 4 लिखा जाता है। तो डायरेक्ट क्या लिख दूंगा यहाँ पे मैं, पाई अपॉन में 4, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकल के आ गई है। ठीक है, तो ये सारी प्रिंसिपल वैल्यू समझ में आ गई। अब क्वेश्चन जो अगला है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट में यहाँ पे दे रखा था 10 इनवर्स 1, देखो माइनस में नहीं है, तो डायरेक्ट ही हम एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे लिख दिया मैंने 10 इनवर्स 1, फिर प्लस, अब देखो यहाँ कोस का माइनस है, यहाँ ब्रैकेट बनाना भूल गए हो, तो यहाँ चलो ब्रैकेट बना देते हैं। अब सबसे पहले तो क्या कह रहा हूँ मैं, कोस का माइनस दे रखा है, तो इसका माइनस यहाँ से हटाने के लिए हम लोग एक काम करेंगे, प्लस पाई, पाई में से माइनस कर देंगे कोस इनवर्स 1 अपॉन 2, मतलब यहाँ का माइनस हटाने के लिए पाई लगा दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे भी माइनस है, और साइन का माइनस सीधा बाहर आ जाता है, तो बाहर आने का मतलब प्लस माइनस माइनस, और यहाँ बन जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स 1 अपॉन में 2। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। अब 10 1 की जो वैल्यू वो होती है पाई बाई 4, प्लस ये वाला जो पाई है, ये तो पाई का पाई रहेगा। अब कोस हाफ 1/2 है ना, तो कोस हाफ की वैल्यू यहाँ से चेक कर लेना। कोस हाफ की जो वैल्यू है, कोस हाफ कहाँ गया, ये रहा, तो ये 60 होता है। 60 को हम लोग क्या लिखते हैं, पाई बाई 3 लिखते हैं। तो अगले स्टेप में इसकी जगह हम लोग यहाँ लिख देंगे पाई अपॉन में 3, और इसी तरह इसकी वैल्यू हो जाती है पाई अपॉन में 6। ठीक है भाई, यहाँ लिख दिया। अब इनका एलसीएम ले लेंगे एक ही बारी में, तो इन सबको प्लस माइनस करने के लिए एलसीएम ले लिया मैंने 12, इन सभी का एलसीएम 12 होगा। एलसीएम क्या है, एलसीएम एक ऐसा टेबल सोच लो जिससे सब कट जाए, 4 से ही 12 कट जाएगा, 3 से भी, 6 से भी, मैं 24 से भी आंसर निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो 4 के पहाड़े में 12 कितनी बारी में आएगा, 3 बारी में, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 पाई बन जाएगा। फिर प्लस 1 के पहाड़े में 12 12 टाइम्स में आएगा, तो 12 पाई बन जाएगा ये वाला, माइनस 3 के पहाड़े में 12
4 बारी में आएगा, तो 4 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये 4 पाई बन जाएगा, फिर माइनस, ठीक है? तो यहाँ हम लोग करेंगे ये 6 है, 6 दूनी 12, 2 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई। अब एक काम करते हैं, तो 12 और 3 कितना हो गया 15, अब 15 में से 4 गए, 15 में से 4 गए 11, 11 में से 2 गया 9, तो इसका जो निकल के आ गया वो आ गया 9 पाई अपॉन में 12 और ये कट जाएगा 3 तिया 9 और 3 चौक 12, तो इसका आंसर आ गया 3 पाई अपॉन में 4, ये इसका आंसर है, ठीक है? अब जो क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ दे रखा है हमें कोस इनवर्स हाफ प्लस में 2 साइन इनवर्स, ये भी हाफ। देखो सबसे पहले तो यहाँ कोई माइनस में है ही नहीं, ना ये ना ये, तो क्वेश्चन इजी हो गया। तो यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, कोस इनवर्स हाफ, यहाँ से देख लो कोस इनवर्स हाफ की वैल्यू पाई अपॉन में 3 थी, तो यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, सीधा यहाँ पे पाई अपॉन में 3 लिख दिया, प्लस 2 की जगह 2 लिख दिया। अब साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू पाई अपॉन में 6 थी, तो यहाँ पे लिख दिया पाई अपॉन में 6 और इससे ये कट गया, तो यहाँ पे 3 आ गया, तो पाई अपॉन में 3 प्लस में पाई अपॉन में 3। अब जब नीचे सेम होता है ना, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट एक और एक कितना कर देंगे 2 पाई अपॉन में 3 कर देंगे, ये इसका आंसर निकल के आ गया।